शनाया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सूट बूट पहने आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। शनाया से हाथ मिलाने के बाद वो अंदर आया और रूम को चारों तरफ से देख के बोला, मिस शनाया, आखिर हमारे साथ डील करने का फैसला कर ही लिया। बस एक बात समझ में नहीं आई, हमारे बिजनेस में आपकी ऐसी क्या दिलचस्पी है? वो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। पैसे लाए? तो अपने साथ इस बैग में क्या बॉम्ब लेकर आया हूँ? तुम्हारा भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर दो। शनाया ने अपनी बात खत्म की और एक पैर पर दूसरे पैर को रखते हुए शान से सोफे पर बैठी। तभी धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खुला। विवेक ने रघुवीर को देखकर मन में कहा, यार अब ये आदमी कौन है? दिखने में तो कोई अमीर लगता है। क्या करूं, जाऊं या नहीं? विवेक कुछ सोच रहा था कि तभी शनाया की नजर उस पर पड़ी। विवेक, कम हियर। रघुवीर ने जैसे ही नजर पीछे घुमाई, विवेक सोफे तक आ पहुंचा। विवेक ने रघुवीर के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं विवेक कुमार, शनाया का होने वाला हस्बैंड। एंड ही इज रघुवीर। ये मेरी ह्यूमर ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ हिस्सेदारी में शामिल होना चाहते हैं। यस, शनाया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है? मजाक? व्हाट मजाक? रघुवीर के दिमाग में विवेक की बात ने घर कर लिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक ने क्यों शनाया के सामने ऐसा कहा कि वो उसका होने वाला हस्बैंड है, जबकि विवेक सोफे पर बैठा हुआ सोच रहा था कि शनाया के साथ रहने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि बड़े और अमीर लोगों की सोच के बारे में विवेक को मालूम चल जाता था। रघुवीर ने शनाया और विवेक को परेशानी भरी निगाहों से देखकर कहा, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड? ये मजाक ही तो हुआ। अरे सच बोल रही हूँ, ये मेरा होने वाला हस्बैंड ही है। शनाया के मुंह से इतना सुनते ही रघुवीर के कान खड़े हो गए। शनाया, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। इट्स ओके। इतना सुनते ही विवेक कमरे से बाहर बैल्कनी की तरफ आया और उसने अपनी सिगरेट सुलगाई। एक कश लेने के बाद उसने सामने देखा तो वहां बैल्कनी में एक लड़की खड़ी थी। विवेक की नजर जैसे ही उस लड़की से मिली तो लड़की ने नीचे बने स्विमिंग पूल की तरफ आने का इशारा कर दिया। विवेक समझ ही नहीं पाया कि ये अजनबी लड़की उसे क्यों बुला रही है। इधर अंदर शनाया ने गुस्से में रघुवीर से कहा, आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने सवाल नहीं कर सकते। मैं विवेक से शादी क्यों करने वाली हूँ, ये मेरा मैटर है, समझे आप? मैडम शनाया, आप तो बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा क्या है उस लड़के में जो हम जैसों में नहीं? हाउ डेयर यू, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी औकात मेरे ड्राइवर के बराबर भी नहीं है। शनाया की इस बात पर रघुवीर गुस्से में तमतमा गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शनाया गुस्से में किसी और को कुछ भी कह देती है। यहां तक कि विवेक भी कई बार उसके गुस्से का शिकार हो चुका था। शनाया ने पैसों से भरा बैग रघुवीर को दे दिया। इधर नीचे स्विमिंग पूल के पास जैसे ही विवेक पहुंचा तो पूल में पैर डाले हुए स्विमिंग कॉस्ट्यूम में एक लड़की बैठी हुई थी। विवेक घबराता हुआ उसके नजदीक गया और सहमता हुआ देखने लगा। लड़की ने नीली आंखों से एकटक देखने के बाद कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे? अरे वो मैं एक्सेल यूनिवर्सिटी के बाहर चाट का फूड ट्रक लगाता हूँ ना, शायद आप वहां आई होंगी। ना, मैंने तुम्हें शायद अपने सपनों में देखा है। मोहिनी इस होटल में पिछले काफी दिनों से रह रही थी। वो इस जगह पर अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। मोहिनी की खास बात यह थी कि वो लोगों को हिप्नोटाइज भी कर लेती थी। मोहिनी ने अपनी आंखें घड़ी के पेंडुलम की तरह घुमाई। विवेक ने कुछ देर तो उसकी आंखों में देखा, तभी उसका फोन बज उठा। उसने झट से कॉल उठाया और बोला, हाँ शनाया? तुम कहाँ चले गए? चलो जल्दी से आओ, आज हम दोनों प्यार करेंगे। शनाया, शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो मैं। विवेक आगे कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी जो उसे एकटक अभी तक घूर रही थी। विवेक ने शनाया को फोन कर पार्किंग में आने के लिए कहा और खुद को मोहिनी के चुंगल से बचाकर वहां से निकल लिया। अगली दोपहर विवेक अपने फूड ट्रक पर बैठा
मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी उसके पास एक कार रुकी और एक पुलिस वाला डंडा घुमाता हुआ विवेक के फूड ट्रक पर आया। क्या भाई, बहुत अतिक्रमण कर रखा है तूने, और ना ही हमारी कोई सेवा पानी। सर, मुझ जैसा गरीब आदमी आपकी क्या ही सेवा कर सकता है। कुछ ना कुछ तो सेवा करनी ही पड़ेगी। पुलिस वाले की बात से विवेक समझ गया था कि वो किस सेवा की बात कर रहा है, लेकिन विवेक अपनी होशियारी झाड़ते हुए बोला, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे। कल यहाँ एक लड़की किडनैप हो गई थी, फिर मैंने उसे बचाया। अच्छा, तो अब पुलिस वाले का काम तू कर रहा है। देख बच्चू, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। पुलिस वाले के शायराना अंदाज से एक पल के लिए विवेक घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। तभी एक कार में से पहले 2 बॉडीगार्ड निकले और फिर शॉर्ट्स पहने हुए दिव्या ने अपने कदम जमीन पर रखे। इधर पुलिस वाले ने विवेक के गले में झांक कर देखा तो बहुत सारा कैश और कुछ गोल्ड पड़ा था।